गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास और एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 15 है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ये रहा आपका ओरिजिन, यहाँ से परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है? टू द लाइन विच इज y इज इक्वल टू mx प्लस में c। तो एक लाइन है, ये रही लाइन, उसकी इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू mx प्लस में c। तो इस लाइन की जो पेन के नीचे दबी हुई है उसकी इक्वेशन दी गई y इज इक्वल टू mx प्लस में c। मीट इट एट द पॉइंट। अब ये मीट होती है कि ये लाइन और ये परपेंडिकुलर वाली लाइन ये एक दूसरे को मीट करती हैं किस पॉइंट के ऊपर? -1 और 2 के ऊपर। तो एक कोऑर्डिनेट दिए गए हैं मीटिंग पॉइंट्स के जो इनके। तो ये लाइन है, इसकी है इक्वेशन सपोज करें इस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू mx प्लस में c की फॉर्म में है, और इससे इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला गया है, और दोनों ये लाइन और ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो एक कोऑर्डिनेट है जो -1 और 2 के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द m एंड c। तो m की वैल्यू और c की वैल्यू, यानी कि y इंटरसेप्ट ये c वाला है और m यानी कि स्लोप, ये चीज़ हमने निकालनी है। देखो OA, ये O ओरिजिन पॉइंट ए लगा लिया, इसके कोऑर्डिनेट ये लगा लिया, x1 y1 कह दिया इनको। तो L1 है, ये रही लाइन नंबर 1, तो mx प्लस में c है। मीट करते हैं एट पॉइंट दिस, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। स्लोप ऑफ OA, अब OA का हम स्लोप निकाल, पहले कहने का मतलब ये है सारे क्वेश्चन में अगर इसकी इक्वेशन आपने बनानी है, इसको तो भूल जाओ कुछ समय के लिए, इसकी इक्वेशन लेके आओ और उसको y इज इक्वल टू mx c की फॉर्म में लिखो और फिर उसको कंपेयर करो, m की वैल्यू निकालो और c की वैल्यू निकालो। तो जब इसकी इक्वेशन हम निकालेंगे तो उसके लिए हमारे को एक पासिंग पॉइंट चाहिएगा जो कि है ऑलरेडी x1 y1। एक इसका स्लोप चाहिएगा हमें, तो इसका स्लोप हम नहीं निकाल सकते अकेले से, इसकी मदद से हम निकालेंगे। तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा? क्योंकि देखो इसके दोनों पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये, क्योंकि हमें पता है ओरिजिन के ऊपर दोनों की वैल्यू 0 0 होती है। तो यहाँ से हम इनका इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे। स्लोप ऑफ AO वो कैसे रहेगा? इसमें से ये -2 -0 अपवन में -1 -0 -1 तो ऊपर देखा आपने 2 बाई में -1, तो हमारा स्लोप, इसका स्लोप जो है -2 आ गया। और इसका स्लोप अगर 90 डिग्री है तो इसका रेसिप्रोकल और अपोजिट इन साइन, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 होगा, और इसका साइन आपका नेगेटिव है तो इसका साइन पॉजिटिव होगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन 1, जो लाइन 1 की इक्वेशन होगी वो क्या होगी? वो होगी भाई y माइनस में y1 दिस इज इक्वल टू m स्लोप इनटू में x माइनस में x1। तो देखो x1 और y1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो y माइनस में y1 क्योंकि एक स्लोप और पासिंग पॉइंट, वो पासिंग पॉइंट आपका यहाँ भी हो, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है भाई, ज़रूरी नहीं है कि ये दे रखा तभी आओगा। तो पासिंग पॉइंट्स आपके, अगर आपके पास 6-7 इस तरीके से कोऑर्डिनेट दिए हैं, किसी एक को भी मान लेंगे ना तो भी काम चलेगा अपना। y माइनस में y1, y माइनस में ये 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m कितना है हमारा, स्लोप कितना आया था इसका लाइन नंबर 1 का, L1 का, ये आ गया था L1 का 1/2 इंटू में x माइनस में x1 माइनस का 1 है, इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 हो गया। अब ये 2 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा 2y, ठीक है, और माइनस का 2 2 जा 4 इज इक्वल टू x प्लस में 1 एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि आगे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो 2y माइनस का 4 दिस इज इक्वल टू x प्लस में 1, ये 2y, क्योंकि अब ध्यान दें इसके ऊपर, हमें इस फॉर्म में लेकर आना है इस इक्वेशन को। तो अब देखिए यहाँ पे x प्लस में 1 है, तो x प्लस 1 है, ये माइनस का 4 है, तो इस तरफ बराबर से इस तरफ आ गया, प्लस का 4 हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो 2y इज इक्वल टू ये x प्लस में 4 और 1 5 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, ये जो 2 है इसके भी डिवाइड करेगा, इसका भी डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे हम इसको देखो, इसी इक्वेशन को लिख दिया, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते y इज इक्वल टू mx प्लस में c के साथ। यहाँ से देखोगे तो स्लोप m, x का कोफिशिएंट m है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो जो हमारा स्लोप 1/2 रहेगा, और y इंटरसेप्ट c के साथ कंपेयर करोगे 5/2 आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमारी m की वैल्यू 1/2 और जो c है उसकी वैल्यू 5/2 है, हमारे को मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। इसके अंदर लिखा है कि इफ़ P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स। देखो P और Q दो ऐसी लेंथ हैं जो कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर गई है किन्हीं दो लाइंस के ऊपर। तो ग्राफ के ऊपर दो लाइन है, उन लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है ओरिजिन से, एक P है और एक Q है। तो अब देखिए फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस x cos थीटा माइनस y साइन थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये देखिए P है और फिर एंड x सीकेंट थीटा प्लस में y कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू k रिस्पेक्टिवली, यानी कि P से एक डिस्टेंस है, ये लेंथ है ओरिजिन से और इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर ये लाइन की इक्वेशन है, इस इक्वेशन के ऊपर ओरिजिन से एक लेंथ ली गई है, परपेंडिकुलर डाला गया जिसकी लेंथ P है, और इस इक्वेशन के ऊपर ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, इसके ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है जिसकी लेंथ Q है, R लेंथ्स बोली गई है। देखिए यहाँ पे ये लाइन हमने मान ली कि ये x कोस थीटा माइनस में y साइन थीटा इज इक्वल टू k कोस 2 थीटा है, ये रही। और एक लाइन ये लगा दी, ये L1 है, ये L2 है, इसकी इक्वेशन ये है, ये लिखे गई। देखो सॉरी ये x सीकेंट प्लस में y कोसिकेंट, ये लिख दिया हमने y कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू k मान लिया हमने। ठीक है, ये k जो इसमें दे रखा है उसमें, तो इसके ऊपर तो वर्टिकली ये q है लेंथ, और इसके ऊपर ये p है। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करना है, अगर हम p का स्क्वायर कर दें, यानी कि इसकी लेंथ निकाल कर उसका स्क्वायर कर दें और फिर इसकी लेंथ निकाल कर उसका स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो k स्क्वायर के बराबर रहेगा। देखते हैं, तो देखो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ का पता है, जब हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन दी गई हो और किसी एक पॉइंट से उस लाइन का वर्टिकल डिस्टेंस हमने निकालना हो, ध्यान दें, अगर एक लाइन दी है उसकी इक्वेशन दी गई है, लाइन की इक्वेशन दी गई है और एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना है। तो उसके लिए हमने स्टडी किया था एक फार्मूला, वो था आपका मोड ऑफ ax1 प्लस में by1 प्लस में c इनका मोड डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस आ जाया करता फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो अब देखिए यहाँ पे x1 और y1 है, वो आपके कोई पॉइंट्स की बात करेंगे, ये वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 और y1 जहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है लाइन के ऊपर। तो देखें, तो d इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे हमें पता है कि फार्मूला है d क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आपका, और पॉइंट टू द लाइन दिस। तो हम इसकी लंबाई निकालते पहले, यहाँ पे x1 y1 ये काम करें क्योंकि इसी पॉइंट से यहाँ पे डाला गया है पॉइंट परपेंडिकुलर, तो वो होगा क्या a इंटू में x1। ठीक है, x1, तो ये देखिए यहाँ पे ये a का, ये है a का काम कर रही है, ये a का काम कर रही है, लिख भी रखा है मैंने। ये x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे भी देखोगे x1 कोफिशिएंट a है, तो y इंटू में साइन थीटा, y का कोफिशिएंट आपका माइनस का साइन थीटा रहेगा भाई, तो यहाँ पे माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। और a और b आप पता x1 और y1 का आपको पता है, x1 की जगह पे 0, y1 की जगह पे 0। a यहाँ पे a क्या यहाँ अपना कोस थीटा, यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे लिख दिया, x1 का कोफिशिएंट, तो ये एक x1 और y1 यहाँ 0 0 रखेंगे, तो ये सारा का सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। प्लस में ये जो c था हमारा कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट निकालेंगे तो ये माइनस का बच जाएगा, ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो जब मोड हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर, प्लस में माइनस में साइन स्क्वायर है, क्योंकि देखिए आप यहाँ से देखेंगे ना, तो y का कोफिशिएंट नेगेटिव साइन थीटा है। तो अब हम इसमें
क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये फार्मूला था P इज इक्वल टू, ऊपर से तो क्या बच गया भाई, K कोस 2 थीटा। और ध्यान दे साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर इज ऑलवेज 1 रहेगा, 1 है तो इसलिए हमने नीचे रख लिया, इसको ना रख ले कोई फर्क नहीं। अब जो क्वेश्चन में कहा गया, देखिए यहाँ पे P की पावर 2 चाहिए हमें, तो इसका स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं हम, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब देखिए P का स्क्वायर, K का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ तक हमारा इस इक्वेशन का काम इसके अकॉर्डिंग हो चुका है भाई। अब हमारे को चाहिए Q की डिस्टेंस, Q की लेंथ निकालनी है हमने, तो वही चीज़ें फिर इसमें आएंगी। Q इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई, x1, ठीक है, और यहाँ पे y1 यूज करेंगे, a और b। और इसके अंदर अगर आप देखते हैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है ये है a है, y का कोफिशिएंट ये हमारा b है भाई, ठीक है। कोसिकेंट रहेगा, क्या रहेगा ये, कोसिकेंट रहेगा, सीकेंट रहेगा, कोसिकेंट थीटा। तो देखिए आप, हम इसमें क्या करते हैं इस तरीके से, ये जो दूसरा हमारा कोसिकेंट है तो यहाँ पे कर लेते हैं, कोसिकेंट करेंगे हम इसको, कोसिकेंट थीटा इनटू में कोसिकेंट, ठीक है। तो यहाँ पे x1 0, y1 भी 0 और प्लस में k आपने देखा यहाँ पे क्या है, -1, ये रहा आपका, क्योंकि इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो -1 है तो उसका जब हम मोड ओपन करेंगे तो वो पॉजिटिव k मिलेगा हमारे को, नीचे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो आप, a का स्क्वायर, a x का कोफिशिएंट ये इसका स्क्वायर करोगे, y ये कोसिकेंट है इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए किसका करेंगे, सीकेंट का स्क्वायर प्लस में कोसिकेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर तक k आ गया था पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव हो चुका है। इसका देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई में कोस स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 1 बाई में साइन स्क्वायर। तो अब इनका एलसीएम ले लेते हो, तो ऊपर देखोगे साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर हो चुका है, तो ऊपर है कि बाई में 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 आया करें और इसके डिवाइड बाई में ये रहेगा। तो अब इसका तो कोफिशिएंट, इसका तो एलसीएम आप अंडर रूट निकालोगे तो एक रहेगा, इसका अंडर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों कट जाएंगे। देख लीजिए k बाई में 1 और इसको ले जाओगे तो ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये और ये दोनों मिलकर इसने ख़त्म कर देंगे, तो Q इज इक्वल टू, ये Q रहा वो हो जाएगा किसके, k इंटू में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। लेकिन हमारे को चाहिएगा 4 इंटू में Q की पावर 2। तो देखो भाई हमने प्रूव ये चीज़ करनी है, P का स्क्वायर प्लस में 4Q का स्क्वायर इज इक्वल टू K की पावर 2। तो देखो भाई ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे P और Q वाली जो वैल्यूज़ हैं। तो P स्क्वायर तो आपको पता है ये रहा आपका भाई, कॉपी लगा दी, प्लस में 4 इंटू में Q कितना है, देखो ये रहा Q आपका, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये चीज़ हमारे सामने आ गई। तो k स्क्वायर एज इट इज़ k स्क्वायर कोस स्क्वायर 2x थीटा प्लस में 4 और k स्क्वायर है। तो भाई देखो इसमें से मैंने k स्क्वायर बाहर निकाल दिया, इस 4 को मैं लेके गया अंदर 2, तो उसकी भी पावर 2 की पावर 2 होगी। तो हमने क्या कर लिया, जब ये 2 की पावर 2 साइन थीटा की पावर 2 कोस स्क्वायर थीटा की पावर कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब हमने इनकी जो पावर है वो कॉमन बाहर की तरफ ऊपर ले ली हमने। तो अब इसमें से और इसमें से देखिए आप, k स्क्वायर है, कोस स्क्वायर 2 थीटा है, प्लस में आप देखोगे k स्क्वायर है। अब ये फार्मूला अगर आपका साइन 2a का एक फार्मूला आ रहा है, साइन 2a, साइन हाफ एंगल बोलते हैं इनको, कोस a बोलते हैं। ये एक फार्मूला हो भाई, आईडी हो आपकी कि साइन 2a है वो डबल एंगल फार्मूला है, तो वो 2 साइन a इंटू में कोस a के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमने ये वाला फार्मूला यहाँ से इसको खोल दिया है, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका 3rd चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो अब कुल मिला के यहाँ पर बात पहुँच गई है कि इसमें से और इसमें से k स्क्वायर आपको कॉमन मिलेगा, k स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ से साइन कोस स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये निकल कर आ जाएगा। अब देखो आप किस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा जल्दी से। तो यहाँ देखो ये निकल के आ गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा आप देखोगे वो हमेशा बराबर होया कर भी आपका 1 के, किसके बराबर होया कर वो 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज
1 तो के स्क्वेयर। तो अब हमने एक चीज़ देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो थी, देखिए इसको जब हमने सोल्व किया तो के स्क्वेयर के इक्वल आ गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया।